हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बे कोडिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आई थिंक यहाँ सबको पता ही होगा। नॉर्मल नंबर कीज़ होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम उससे कर सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेटर बहुत हैवी कैलकुलेटर नहीं रहेगा, ये एक बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेटर रहेगा जिसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप से होगा कि एक हमारा कंटेनर है और इसके अंदर हमारा एक होगा डिस्प्ले का पार्ट, जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं या जो भी हम बटन दबा रहे हैं वो हम देख सकते हैं। इसके बाद एक हो बाकी हमारी सारी नंबर कीज़ होंगी, 1, 2, 3, सिमिलरली ऐसे ही 4, 5, 6 और ऐसे ही 7, 8 और 9। लास्ट में एक यहाँ पे 0, एक हम क्लियर का बटन बना देते हैं। एक हो गया हमारा रिज़ल्ट दिखाने का, जो हम इक्वल्स टू से शो कर देते हैं। और फिर बाकी हमारे हो गए क्या क्या हम उस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक हो गया हमारा डिवीज़न। तो ये है हमारा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को यूज़ करते हैं हम अपना कैलकुलेटर बनाने के लिए रिएक्ट जेएस के अंदर। दोस्तों, अपनी कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम टर्मिनल खोलेंगे। जहाँ भी हमको हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उस डायरेक्टरी के अंदर जाके हमको npx create react ऐप चलानी होगी और हम यहाँ दे देंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम और हम इसको एंटर मार देंगे। इस कमांड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने ये पहले से ही चला के रखी हुई है। एक बार कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हम चलते हैं इसके बाद कैलकुलेटर के अंदर और यहाँ पे मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं app.js, जो कि हमारा एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमको चाहिए नहीं, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेटर। और हम एक बार अपनी कमांड चलाते हैं, यान या फिर npm स्टार्ट, और ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो हमको हमारा कैलकुलेटर दिखाई देगा। अब दोस्तों, एक चीज़ है कि कैलकुलेटर का जो डिज़ाइन है, इसको ऑलरेडी मैंने एक जगह गिटहब पे रखा हुआ है, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग भी डिज़ाइन को वहाँ से कॉपी कर सकते हो। डिज़ाइन में सिर्फ HTML और CSS वाला पार्ट है। जो हमारा एक्चुअल लॉजिक है वो हम खुद से अभी लिखेंगे। तो ये है गिटहब का URL, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अंदर index.html है और styles.css है। तो हमको क्या करना है, अपने को पूरी HTML नहीं कॉपी करनी है, क्योंकि हमको सिर्फ ये यहाँ डालना है। तो हमको ये सिर्फ कैलकुलेटर वाला डिव कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ डाल दूँगा। और एक चीज़, ये जो हमने कैलकुलेटर लिखा है इसको हम H1 टैग में डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। ये एक बार आप ये डालोगे और एक बार आप अपनी स्टाइल्स को डाल दोगे, तो ये हम स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं और index.css में डाल देते हैं। तो और इसके बाद हम अपना प्रीव्यू देखते हैं, तो ये हमारा कैलकुलेटर हमको दिखने लगा है। तो हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब हम चलते हैं इसका लॉजिक वाला पार्ट लिखने के लिए।
हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैथ जेएस नाम से एक लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड चलानी होगी yarn ऐड मैथ मैथ जेएस या फिर npm इंस्टॉल मैथ जेएस। इस कमांड को चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट दिखाई देगा और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखोगे कि पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर यहाँ मैथ डॉट जेएस नाम से एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। तो ये हमारी लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो गई है। अब हमको क्या करना है, हम चलते हैं अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर जो हमने ये पूरा टेम्पलेट लिखा हुआ है। एक्चुअल में हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कभी भी ऐप डॉट जेएस के अंदर सारा कोड नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहले तो हमको एक कैलकुलेटर नाम से ही एप्लीकेशन चाहिए, राइट। लेकिन ये अभी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है। एक काम करते हैं, पहले इस लोगो को हटाते हैं। हम यहाँ एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर कैलकुलेटर डॉट जेएस नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ हम करेंगे import react from react और यहाँ मैं एक फंक्शन लिख दूंगा, फंक्शन कैलकुलेटर, और मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करा लूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर। ये फंक्शन एक्चुअल में हमारा ये टेम्पलेट रिटर्न करेगा, तो हम इस टेम्पलेट को यहाँ से हटा देते हैं। अदरवाइज़ हमारा ऐप डॉट जेएस बहुत ही ज़्यादा अनक्लीन रहेगा। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो और यहाँ से मैं, क्योंकि ये कैलकुलेटर को अभी जानता नहीं है तो इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट कैलकुलेटर फ्रॉम कंपोनेंट्स एंड कैलकुलेटर। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा कोड थोड़ा क्लीन हो गया है। और एक चीज़ कि इसको भी हम चाहें तो एक हेडिंग नाम से कंपोनेंट बना सकते हैं, बट बिकॉज ये बहुत छोटा है अभी इसको रख भी सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर के अंदर। अब हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल में एक यूज स्टेट हुक यूज़ करना है। यूज स्टेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सप्रेशन और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट एक्सप्रेशन। यूज स्टेट को मैं इंपोर्ट करा दूँगा और यहाँ मैं इसको इनिशियलाइज कर दूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग से। दोस्तों हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे अपना स्टेट में बना लिया है। अब हमको क्या चाहिए, हमको अपने बटन क्लिक के लिए हैंडलर्स चाहिए। तो हमको हर एक न्यूमेरिक बटन के अंदर ऑन क्लिक हैंडलर डालना होगा। तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू एक मेरा एरो फंक्शन जो कि कॉल करेगा एक इनपुट फंक्शन को, और इनपुट फंक्शन के अंदर मैं पास करने वाला हूँ एक वैल्यू। 1 के केस में ये 1 होगी, 4 के केस में 4 होगी। सिमिलरली जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उस न्यूमेरिक वैल्यू के केस में ये वो वैल्यू होगी। तो ये सब हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने 1 4 7 2 5 8 0 3 6 और 9, और इसके अलावा मेरे को अपने ऑपरेटर्स वाले जो भी बटन्स हैं उनके लिए भी सेम चीज़ करनी होगी। यहाँ पे भी मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये करना होगा। अब एक बार मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं कुछ इस टाइप से कि जैसे जैसे यूज़र प्रेस करता रहेगा उसका एक एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग में बनता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने पहले प्रेस किया 1 तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1, फिर यूज़र ने प्रेस किया 2 तो ये 2 हो जाएगा, फिर यूज़र ने अगर प्लस प्रेस कर दिया दैट मीन्स एडिशन तो ये ऐड का सिंबल हो जाएगा, फिर उसके बाद यूज़र ने अगर 4 प्रेस कर दिया तो ये 4 का सिंबल हो जाएगा। तो हम काइंड ऑफ एक एक्सप्रेशन को रख रहे हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर। तो इसलिए मेरे को ये अपने ऑपरेटर्स में भी सेम फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, इनपुट वाले फंक्शन को, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को बना लेते हैं हम, इनपुट फंक्शन को। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट इनपुट, जो कि एक वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, और फिर हम लिखते हैं इक्वल्स टू लेट न्यू एक्सप्रेशन, और यहाँ हम लिखते हैं एक्सप्रेशन प्लस वैल्यू, और फिर हम कर देते हैं इसको सेट एक्सप्रेशन न्यू एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक नया एक्सप्रेशन सेट हो गया है, यानी कि जो भी मैं वैल्यू टाइप कर रहा हूँ वो पिछले एक्सप्रेशन में अपेंड होके और फिर हम उसको एज ए एक्सप्रेशन सेट कर दे रहे हैं। इसके अलावा अब हमको एक और काम करना है कि जब मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को इसको एक्सप्रेशन को क्लियर करना है, और आई थिंक काफ़ी सारे लोग सही गेस कर पा रहे होंगे। मेरे को एक कोई भी एक फंक्शन बनाना है, सॉरी इसके लिए हमको एरो फंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, हम एक ब्लैंक करके फंक्शन बना देते हैं, कॉन्स्ट ब्लैंक इक्वल्स टू, जो कि ये कुछ भी नहीं लेता है, और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मैं अपनी। तो ये मेरा क्लियर कर देगा मेरे एक्सप्रेशन को। इसके बाद इक्वल्स टू के लिए हमको एक फंक्शन लिखना होगा कैलकुलेट, जो हमारा सारा एक्चुअल में एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का काम करेगा या फिर उसको रिजल्ट देने का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं ऑन क्लिक इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट नाम से एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और ये मेरे को बनाने के लिए कॉन्स्ट कैलकुलेट इक्वल्स टू, कोई पैरम नहीं लेता ये, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट रिजल्ट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी मैथ जेएस लाइब्रेरी का यूज़ होगा। तो मैथ जेएस लाइब्रेरी में हमारे पास एक फंक्शन होता है इवेल्युएट नाम से, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इवेल्युएट फ्रॉम मैथ जेएस, और हम क्या करते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू इवेल्युएट, और यहाँ पे हम डाल देंगे सिर्फ एक्सप्रेशन। तो ये एवेल्युएट एक स्ट्रिंग लेगा हमारे, जो कि हमारा एक्सप्रेशन है, और उसको एज अ रिजल्ट हमें दे देगा। अब हम क्या करते हैं लेट न्यू एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एक्सप्रेशन हमारा प्लस स्लैश एन, जो कि एक नई लाइन ऐड करने के लिए, प्लस हमारा रिजल्ट, और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट एक्सप्रेशन न्यू एक्सप्रेशन। तो ये कैलकुलेट में सबसे पहले हमने मैथ जेएस का इवेल्युएट फंक्शन को कॉल किया, हमारा रिजल्ट आया, फिर हम अपना एक न्यू एक्सप्रेशन बनाएंगे जो कि होगा अभी हमारा करंट एक्सप्रेशन प्लस स्लैश एन, जो कि न्यू लाइन पे ऐड करने के लिए रिजल्ट को। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, सॉरी इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, ओके, शायद कहीं पे क्लास करके एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रखी है जो कि हमको नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमको हमेशा क्लास नेम यूज़ करना चाहिए। तो क्योंकि हमने ये टेम्पलेट एक्चुअल में HTML CSS वाले टेम्पलेट से उठाया था, तो हमेशा HTML CSS वाले प्रोजेक्ट्स और React JS वाले प्रोजेक्ट्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपको JSX के अंदर क्लास नेम यूज़ करके क्लास नेम यूज़ करना होता है, क्योंकि React JS में अपनी एक क्लास भी होती है, तो वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। अब हम एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोई एरर नहीं आया। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एक्चुअल में कुछ भी हो नहीं रहा है, और वो इसलिए नहीं रहा है बिकॉज मैंने अभी तक अपने टेक्स्ट एरिया में हमारे एक्सप्रेशन को बाइंड नहीं किया है, तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसको बाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, और हम करते हैं 23 + 5 और इक्वल्स टू, तो ये देखिए दोस्तों 28 आ गया, क्योंकि हमने कैलकुलेट फंक्शन के अंदर स्लैश एन लगाया था, इस वजह से ये हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर आया। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा कैलकुलेटर रेडी हो गया है।
एक बार चेक कर लेते हैं सारे फंक्शंस। 55 डिवाइड बाई 5 इज़ 11। मैं इसको क्लियर करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। 66 इंटू 2 इक्वल्स 132। मेरे हिसाब से ये सही चल रहा है। होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम आगे इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों, आप इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, बट बिकॉज ये रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल है, मैं HTML और CSS पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा इस टाइम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।